हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ और इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रामा सीरियल मैं ज़मीन तू आसमान का एपिसोड 17 का प्रोमो। फिरोज खान है, हिबा बुखारी है, कॉमेडी है लाइट सी। लेकिन अब लाइट कॉमेडी नहीं रही, अब हो गए हैं वो मसले और वो मसाइल जिनका हमें इंतज़ार था। मुझे बहुत इंतज़ार था कि ये सुफियान भाई का जो भंड इन्होंने फैलाना है, वो जो मास्टर प्लान बना रहे हैं शाजुल को तबाह बर्बाद करने का, बाप के बिजनेस पे हथियाने का, पॉलिटिक्स में आने का, वो सारा जो इसका मास्टर स्कीम मास्टर प्लान है, वो शुरू कब होगा? वो बम फटेगा कब? वो फट गया, फट गया। जोया ने देख लिया और शाजिल को सड़क पे, और फिर सारा राज खुल गया। लेकिन अभी तक सुफियान ने कंटेन की हुई सिचुएशन। वो अभी तक मामला जो है ना फुल ब्लोन, अभी शाजिल को पता नहीं चला है कि बाप को पता चल गया है, और जोया को भी नहीं पता चला है कि ये लड़की के चक्कर में इस शहर में रह रहा है। तो पूरी कहानी अभी खुली नहीं है। अभी सुफियान ने कंटेन किया हुआ है मामला, लेकिन ऑफ कोर्स ये बात इतने दिन तक अब छुपेगी नहीं कि भाई ये लड़की के चक्कर में यहाँ बैठा हुआ है। सो एनीवेज शाजिल को अब बेचैनी हो गई क्योंकि उसको अपने फादर के पास जाना है, उसकी फादर की तबीयत सही नहीं है, उसको पता चला है। तो वो अब क्या करना चाहता है, वो रैप इट अप करना चाहता है ये हुरम को मनाने वाली कहानी। उसने अब वो जो कॉम्पिटिशन हुआ था इनका के सबके सामने, वो मुसव्वरी का कॉम्पिटिशन कि ये दोनों पेंटिंग्स बनाएंगे हुरम और शाजिल, और इनका मुकाबला होगा, और फिर जो बेस्ट जो भी जिसकी पेंटिंग भी बेस्ट होगी वो जीत जाएगा और वो कंपटीशन में चला जाएगा। वो जो कॉलेज में इसने दाखिला लिया हुआ है वो वाली सिनेरियो चल रही है। एनीवेज वहाँ पे कंपटीशन होता है और ये किसी ना किसी तरह मैनेज कर लेता है वो भी जीतना समहाउ। तो सारे लोग इसकी तारीफ़ें कर रहे होते हैं और ये वो, लेकिन हुरम मानने को तैयार नहीं है कि ये वाक़ई में आर्टिस्ट है। उसको पता है कि ये झूठ बोल रहा है, ये कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा रहा है किसी तरीके से, ये पेंटिंग्स ये नहीं बना रहा है। तो हुरम जो होती है तो बड़ी अपसेट हो जाती है, उसकी आँखों में आँसू आ जाता है। जैसे ही शाज़िल ये देखता है कि भई उसने लिमिट क्रॉस कर ली, लड़की एक्चुअली रोने लग गई है फ्रस्ट्रेशन में, तो वो क्या करता है अपनी पेंटिंग्स को तबाह कर देता है। लाइक ही टेक्स हिमसेल्फ आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन, बिकॉज़ वो नहीं चाहता कि वो हुरम को इस हद तक पुश कर दे कि वो बेबसी में रोने पीटने लग जाए। तो वो यानी कि वो चाहता था कि वो राज़ी हो जाए खुशी-खुशी, लेकिन वो खुशी-खुशी राज़ी होने को राज़ी नहीं है लड़की। तो अब वो बस उसने क्या देखा, नहीं यार जब ये रोने-धोने वाली बात तो नहीं चलेगी। सो ही जस्ट उसको एहसास हो गया कि ना ये नहीं हो पाएगा। तो वो छोड़ के चला जाता है उसको। तो फिर जो है ना फिर उसको सब लोग कहते हैं, लाइक इवन द प्रिंसिपल एंड द स्टूडेंट्स एंड जो भी है, कि ये जो शाज़िल है ना ये बड़ा अच्छा बंदा है ये वो। देन शी स्टार्ट रियलाइजिंग कि ना ये जो इसकी मोहब्बत है शाज़िल की मेरे लिए, ये कोई आम मोहब्बत नहीं है। ये मोहब्बत वो नहीं है कि जो फरहाद मुझसे करेगा शादी के बाद, या जो कि कभी आप वो रैंडमली कहीं मिल जाएगी। एक्चुअली इश्क करता है इस बंदे से, क्योंकि इसकी खातिर वो दुनिया की हर चीज़ कुर्बान करने को राज़ी है। लाइक उसको जो फेम मिलने वाली थी, जो उसको ब्रेक मिलने वाला था, वो भी उसने कुर्बान कर दिया इसकी खुशी के लिए, इसकी आँख में आँसू देखने के लिए। तो नाउ एक्चुअली उसको हिट हो गया कि ये ओह! ये तो मैं बहुत बड़ी मिस्टेक कर रही हूँ फरहाद से शादी करनी। आई हैव टू ट्राई, मुझे अपने माँ-बाप से बात कर लेनी चाहिए, बिकॉज़ मैं कभी भी ये डिसीजन लेके खुश नहीं रहूँगी अगर मैंने फरहाद को चूज़ कर लिया ओवर शाज़िल। अब ये जैसे ही ये मामला थमने लगा था, जाने लगी थी हुरम टुवर्ड्स शाज़िल, वो कामयाब होने लगा था इस पूरे सिनेरियो में, कि उसने आखिरकार हुरम को राज़ी कर लिया। सुफियान साहब का वो जो जो वो था प्लान, वो अब आ जाएगा इन दोनों की राह में रुकावट। वो होगा अब जो हुरम और फरहाद जो है ना, अ, वो जब वो मिलेंगे इस अगली एपिसोड में साथ-साथ मिलेंगे, तो हुरम जो है ना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अबाउट टू टेल फरहाद कि उसका और शाज़िल का क्या रिलेशनशिप है। वो बताने ही लगेगी कि उस वक़्त से वो बताने से पहले, लाइक लिटरली अबाउट तब उसके फादर की कॉल आएगी उसको, फादर उसको बताएँगे कि वो जो ज़मीन माफ़िया वाले हैं, वो फिर से आ गए हैं और फिर वो उसको हरास कर रहे हैं, फिर वो वाला सिनेरियो सारा शुरू हो जाएगा। तो वो जो सुफियान का प्लान था टू डराना, धमकाना, ज़मीन कब्ज़ा करने वाली सिचुएशन, वो दोबारा से शुरू हो जाएगी। और फिर हुरम को पता चलेगा कि ये जो फैमिली जिससे एक्चुअली ये कोई आम सा लड़का नहीं है, मासूम सा लड़का नहीं है, ये एक्चुअली माफ़िया कोई किंग है, जो ज़मीन माफ़िया होते हैं, लैंड माफ़ियाज़, उनका बेटा है ये शाज़िल। तो वो जो 2 कदम आगे बढ़ी थी वो शाज़िल की तरफ और फ़रहाद को अपना बताने लगी थी कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, वो बात बीच में ही रह जाएगी। वो बात नहीं हो पाएगी
और फिर वहीं के वहीं हम ज़ीरो पे आ जाएगा। शाज़िल की सारी मेहनत, सारा किया धरा सब कुछ, और सुफियान की चाल फिर से डाल देगी दरार हुर्रम की और शाज़िल के रिलेशनशिप में। वो जो सारा सिनेरियो हमने लपेटा था, लव स्टोरी चलने लगी थी आगे, बढ़ने लगी थी आगे, हुर्रम स्टैंड लेने लगी थी, वो वापस हट जाएगा सारा मामला। शाज़िल जीती हुई बाजी हारने वाला अगेन, उसको फाइट दोबारा से शुरू करनी पड़ेगी। अब तो फाइट वो करेगा अपने फादर के अगेंस्ट, ज़ोया के फादर के अगेंस्ट, ज़ोया के अगेंस्ट, श हुर्रम और उसके फादर के अगेंस्ट। तो इतने सारे सिनेरियोज़ उसके सामने आएँगे जब वो फाइट करेगा इन सब के सामने, और देखते हैं कि हुर्रम जो है वो किसका साइड लेती है। आई एम प्रिटी श्योर वो अपने फादर का साइड लेगी, और वो झिझकेगी नहीं कि वो अपने फादर के तरफ खड़ी हो, ना कि शाज़िल की तरफ। तो ये सब कुछ होगा अगली एपिसोड में, एपिसोड 17 ऑफ मैं ज़मीन तू आसमान।